लाइट मारो ना भाई, थोड़ा चले ना मोबाइल। लाइट 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 चलो, 3 नंबर चार्ज घेतलाय, तुमचे प्रदेशाध्यक्ष देखील तुमच्या सोबत आलेले आहेत। सबसे पहले तो मैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, और साथ में मेरे सियासी कायद, मेरे नेता, मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त इम्तियाज जलील साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे विरोधी पक्ष नेता की चेयर के ऊपर बिठाया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं विरोधी पक्ष नेता का कार्यभार संभाल सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इम्तियाज जलील साहब के इस भरोसे के ऊपर उतर सकूं, शहर के लिए अच्छा काम कर सकूं। यही नियत से हम लोग इंशाल्लाह आज से काम शुरुआत करेंगे। सगळ्यात महत्त्वाचे कोणते 5 मुद्दे तुमच्या समोर असणार? सबसे पहला मुद्दा साहब पानी का ही है कि पानी की लाइन जो शहर के अंदर डाली जा रही है, या जो पानी की टाकियां, कई सारे पानी की टाकियां ऐसे हैं जिनका 12 से 16 महीने के अंदर वो टाकियां कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, मगर आज 3.5 साल हो जाने के बावजूद भी वो पानी की टाकियां कंप्लीट क्यों नहीं है, उसका रिव्यू लिया जाएगा। और जल्द से जल्द हमारे शहर को जो है तो रोजाना पानी किस तरीके से मिले, इसके ऊपर जो है तो प्राथमिकता से हम लोग काम करेंगे। सर्वात महत्वाचं म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष तुमच्या सोबत आलेले आहेत, त्यांनी सुद्धा याआधी केंद्रही गाजवले आणि त्यासोबत तुमच्याकडे महानगरपालिका तुमच्याकडे हँडओव्हर करतात। तर त्यानंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्या शहरामध्ये सर्वाधिक जास्त जागा तुमच्या देखील आलेल्या होत्या, मग त्यानंतर कोणता तुमचा एजेंडा असणार आहे? एजेंडा सर देखिए, कई सारे हमारे जो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स है जिनकी हालत हम बेहतर कर सकते हैं, वहाँ पे CBSE पैटर्न के तहत हमारे बच्चों को हम एजुकेशन दे सकते हैं। इसके ताल्लुक से इम्तियाज जलील साहब के हमारे को सख्त निर्देश है कि आपको वो इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये मोस्ट जो है तो 2 मुद्दों के ऊपर सबसे ज्यादा काम है। सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर हमारा कॉर्पोरेशन का जो उसको सुधारना है। दूसरा जो तो हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कई सारे जो है तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हम लोग नए जो है तो ग्राउंड बना सकते हैं, नए जो है तो हम गार्डन बना सकते हैं, नए जो तो हमारी लेडीज के लिए हम लोग जो तो वहाँ पे वॉकिंग प्लाजा वगैरह बना सकते हैं। कई सारे ओपन लैंड्स हैं जिनको हम लोग बहुत जल्द जो है तो उसको आइडेंटिफाई करके ये मुद्दा हल करेंगे। और साथ में जैसे कि बताया, पानी का जो मुद्दा है वो तो सबसे असल है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जनता ने बहुत बड़ा भरोसा किया आप पर, कैसे खड़े उतरेंगे आप? भाई जनता ने हम पे भरोसा किया है, 2014 से कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब को जनता ने इम्तियाज जलील साहब की क़यादत को माना है, इसीलिए आज हम इस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इम्तियाज जलील साहब की जो ख्वाब है, इम्तियाज जलील साहब की जो कोशिश है, उसको सेकंड फेज पे हम लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पलीकडच्या बिल्डिंग मध्ये सुद्धा समीर आहे, या बिल्डिंग मध्ये सुद्धा समीर आहे, दोघांचा ताळमेळ कसा राहणार? भाई ये समीर शहर के अंदर इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में डेवलपमेंट के ऊपर बात करने के लिए आया है, डेवलपमेंट के मुद्दों को सॉल्व करने के लिए आया है, कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जा सके इसके ऊपर फोकस करने के लिए आया है। और ये समीर शहर के अंदर अमन चाहता है, और ये समीर चाहता है कि शहर के अंदर विकास हो और सबका विकास हो, किसी एक जो तो समाज का ना हो, किसी एक एरिया का ना हो, बल्कि पूरे शहर का विकास हो। और ये समीर उस विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। और दूसरा समीर भी यही सोच रखकर काम करा तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो फिर। आपके वाले साहब को मनपा की हड्डी कहा जाता था, चाबी कहा जाता था, आप कैसे काम करेंगे आगे चल? इम्तियाज जलील साहब ने वो उस दौर को वापस लेकर आ गए ना, जो साजिद बिल्डर का दौर कभी हुआ करता था, वो दौर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद आज इम्तियाज जलील साहब की वजह से वो ख्वाब हमारा पूरा हुआ है। और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप उसके जो तो असरात भी देखेंगे कि किस तरीके से शहर के अंदर और खासतौर पर महानगर पालिका के अंदर चेंजेस आएंगे। टिप्पू सुल्तान की फोटो को लेकर क्या करेंगे? भाई ये विकास के ताल्लुक से बात करेंगे जी। अतिक्रमण जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कहीं घर तोड़ दिए गए पर अभी तक उन्हें 1 भी रुपए का ना मुआवजा दिया गया ना कुछ। भाई इसके ताल्लुक से मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि भाई किस तरीके से डीपी प्लान जो है एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। और आने वाले वक्त के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही भूमिका होगी कि अगर आपको डीपी प्लान एग्जीक्यूट करना है, बिल्कुल करिए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। मगर कब ये डीपी प्लान आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे? अगर आपको कोई रोड का काम करना है, वहाँ पे आपको पूरे घर तोड़ना है, तो बिल्कुल अगर वो डीपी प्लान के तहत है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है, बशर्ते पहले वो रोड
आप जब जहाँ जा रहे हैं घर तोड़ने के लिए, उस रोड का आप हमारे को जो है तो वर्क ऑर्डर बता दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये टेंडर फ्लोट हुआ है, फला फला शख्स ने टेंडर लिया है और आज हम तोड़ेंगे और कल तुरंत जो है तो वहाँ पर रोड बनने वाला है। इस स्थिति में बिल्कुल हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इम्तियाज जलील साहब पिछले 10 साल से लगातार आवाज उठा रहे हैं औरंगाबाद के अंदर कि औरंगाबाद शहर में हॉकर्स जोन बनाए जाने चाहिए, मगर बार बार इम्तियाज जलील साहब की अपील के बाद भी कोई म्युनिसिपल आयुक्त ने ये हिम्मत नहीं किया कि औरंगाबाद शहर के अंदर जो तो हॉकर्स जोन बनाए जाए। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी आने वाले वक्त के अंदर कि औरंगाबाद शहर के अंदर हॉकर्स जोन बनाया जाए और हॉकर्स जोन बनाने के बाद में ही इन जो है तो हाथ गाड़ी वालों को जो रोजगार कर रहे हैं उनको हटाया जाए। पानी, कचरा, हेल्थ सेक्टर, बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बारे में आप क्या भाई, पानी के ताल्लुक से मैं आपको बता चुका कि वो हमारी प्रायोरिटी है। कचरे के ताल्लुक से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसके ताल्लुक से अवेयरनेस हमारे ओल्ड सिटी के अंदर लेके आया जा सके। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट का जो इशू है, डेथ सर्टिफिकेट का जो इशू है, देखिए मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि एक जो है तो बेवकूफ आदमी, एक जिसके वायरल वीडियोस जो है तो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैले, ऐसा गलीज शख्स हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है और अधिकारियों को डांट डपट करके ये कहता है कि ये आपकी गलती की वजह से ये फला फला जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट्स ऐसे इशू हुए हैं। तो मेरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना है कि कोई एक शख्स आके आपकी काबिलियत के ऊपर आवाज उठाता है, आपको ये बताते हैं कि नहीं आप गलत है और मैं सही हूँ, तो आपको जो तो खुद की जो है तो सेल्फ रिस्पेक्ट को खड़ा करने की जरूरत है और ऐसे किसी शख्स के ऊपर यकीन ना करते हुए जो कानूनी तौर पर सही है वो करने की जरूरत है। इसके साथ में जो बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से नए नॉर्म बनाए गए हैं, जो एक आदमी अगर कोई हमारे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आता है तो उसको बार बार जो तो बाहर जाना पड़ता है, फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए बाहर जाना है, फिर वापस आना है, अधिकारी को फॉर्म बताना है, फिर फीस भरने के लिए बाहर जाना है, फिर वापस अंदर आके अधिकारी को बताना है। तो ये सारे जो है तो एक विंडो हमने ओपन करना चाहिए जहां पर ये सारा प्रोसेस एक ही जगह के ऊपर हो, ना कि किसी वालिद को जो है तो उसका फॉर्म भरने के लिए कॉर्पोरेशन के बाहर जाना पड़े। मैं ये मांग करूंगा आयुक्त साहब से भी और महापौर साहब से भी, और हमारी ये मांग है कि एक वन विंडो कॉर्पोरेशन के ऊपर होनी चाहिए जहां पर बर्थ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भर के भी दे, उनका चालान भी काटे और उनको जो तो सुविधा जो तो आप दे कि वो उनका यहाँ पर पूरा काम हो जाए। में अधिकारियों और कर्मचारियों में लेन देन के बगैर कुछ नहीं होता। आप कैसे हैंडल करेंगे? ये सारी बातें नहीं कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झालाय, एक अवैध होर्डिंगमुळे एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झालाय, तर त्या प्रकरणामध्ये प्रशासन सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांवर गुन्हे दाखल न करता त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करतात। मैं खुद हमारे उस भाई के घर पे जाके आया हूँ, उसका जो देहांत हुआ है वो बड़ा दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मुझे ये भी पता चला है कि एफआईआर दाखिल की गई है जिसकी होर्डिंग बनाई थी, जिसका बैनर था, उनके ऊपर जो एफआईआर दाखिल की गई है, जबकि एफआईआर उनके ऊपर दाखिल करना चाहिए था जो आग बंद करके बैठे थे जब वो होर्डिंग लगाई गई। वहां पे वो होर्डिंग लगाई गई, आग बंद करके बैठे, जब वो हमारा लड़का जाकर वो होर्डिंग निकाल रहा है तो उसको सुविधाएं क्यों नहीं दी गई, उसको जो है तो उसकी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स क्यों नहीं दिए गए, जब पता था आपको कि डीपी के पास है तो पहले वो डीपी बंद क्यों नहीं की गई। मैं तो इस बात की भी मांग करूंगा कि जिन अधिकारियों ने वो होर्डिंग को देखकर आग बंद करके बैठे थे उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल होना चाहिए और उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस बात के ऊपर जो है तो सहमत हूँ कि औरंगाबाद शहर के अंदर कोई भी इलीगल होर्डिंग कहीं भी लगनी नहीं चाहिए और जो लगती है उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो होर्डिंग की वजह से हादसा हुआ है वो सत्ताधारी पार्टी भाजपा का, किसी की भी ना हो भाई, किसी की जान से बढ़ के कोई ना सत्ता है ना कोई विरोधी है भाई, जान सबसे ज्यादा अहमियत की है। आज हम विपक्ष में है, कल कहीं और रहेंगे, ये हम लोग आते जाते रहेंगे, मगर किसी की जान के ऊपर अगर बात आती है तो उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। पहली जनरल बॉडी के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये मांग करने वाली है कि औरंगाबाद शहर के अंदर, औरंगाबाद शहर हद्दी के अंदर जितने भी देशी दारू की दुकानें हैं या और शराब के अड्डे हैं वो सारे हमारे शहर से बाहर किए जाने चाहिए। ये मांग, ये एजेंडा में हमारा आने वाला है। आप आयुक्त साहब को और महापौर साहब को बता दीजिएगा।